जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। थोड़ी घबराहट डर कर बोली, किसने लाश चुराई, किसने लाश चुराई। हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जी उठा ले, वो हाजिर बोला फरिश्ता, मत ढूंढो वो जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा। खून बहाया सबके खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। खून बहाया सबके खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। उजले जीवन सब हो जागर, नूर जो उसका छाए, नूर जो उसका छाए। रहमत का पानी बड़ा है, यीशु ही सच्चा खुदा है। रहमत का पानी बड़ा है, यीशु ही सच्चा खुदा है। जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, जी उठा। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, 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 हालेलुया।
के हालेलुया। हालेलुया। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें यीशु जिंदा, आओ सबसे कहें यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, बोलो बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें दुनिया में आया लहू बहाया मरा मेरे लिए, दुनिया में आया लहू बहाया मारा मेरे लिए, तीसरे दिन जी उठा शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया, तीसरे दिन जी उठा विजय हुआ बंधन को तोड़ दिया, बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर, जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर, हाथों से छूता गले लगाता, खुशियों से है भरता, हाथों से छूता गले लगाता, खुशियों से है भरता, बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें ओ सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला, ओ सोने वालों उठो चलो, यीशु है आने वाला, तैयारी कर लो पवित्र हो लो, जाना है उसके साथ, तैयारी कर लो पवित्र हो लो, जाना है उसके साथ, बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें बोलो यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें, बोलो यीशु जिंदा हुआ,
हालेलुया। यीशु की आइए हम लोग स्तुति कर रहे हैं कि यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है। हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। वो मुर्दों में से जी उठा है। हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि यीशु ने हमसे प्यार किया है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। उम्र की जी उठा है, जी उठा है मसीहा, मसीहा उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। उम्र की जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर के जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है। हमको गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है। अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है। हमको गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है। अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। ऊपर के जी उठा है, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, उठा है मसीहा। ऊपर के जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है। मेरा यीशु बादलों पर फिर से आने वाला है। तुरही फूकी जब चाहेगी, होगे क्या तुम भी वहाँ। मेरा यीशु बादलों पे फिर से आने वाला है, कोई होगी जब चाहेगी, होगी क्या तुम भी वहाँ। उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर के जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है। जी उठा है मसीहा, मसीहा, मसीहा। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर के जी उठा है, मौत के बंधन तोड़ के मेरा मसीह जी उठा है। मौत के बंधन
मसीहा जी उठा है मसीहा मर के जी उठा है जी उठा है मसीहा 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 ओ मर के जी उठा है मौत के बंधन मेरा मसीह जी उठा है मौत के बंधन मेरा मसीह जी उठा है मौत हालेलुया मेरा मसीह जी उठा है मौत के बंधन को मेरा मसीह जी उठा है मसीहा हालेलुया यीशु धन्यवाद मुर्दों में से जी उठा हालेलुया 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 आइए हम लोग हाथ ऊपर कर लेंगे प्रभु की स्तुति करेंगे परमेश्वर का महिमा हो। आइए मेरे साथ कुछ बातें निकलेंगे। आप बाइबल खोलेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों इसी कारण और गाड़ा गया मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया बोलेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, ताली बजाएंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु है। यदि आप में से कुछ लोग इसका अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसको प्रचार करने के लिए मुझे समय नहीं दिया, वो बहुत लंबा होगा। यदि पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में कहाँ लिखा है मारा जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा करके कहीं लिखा है, यदि किसी को भी लिखना है रेफरेंस, आपके लिए जल्दी जल्दी केवल रेफरेंस बता देंगे, बताएंगे नहीं, केवल रेफरेंस बताएंगे। यदि आप घर पर जाकर के उसको पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भजन संगीता 2 अध्याय का 7, 16 वचन का 10, 61 अध्याय का 7, भजन संगीता 68 का 18 है, 102 का 25 से लेके 27 तक, भजन संगीता 110 का 1, यशायाह नबी का किताब 25 अध्याय का 8, 26 का 19, 53 अध्याय का 10 से लेकर के 12, दानियल भविष्यवक्ता का किताब 12 अध्याय का 2 वचन, होशिया नबी का किताब 6 अध्याय का 2 वचन, होशिया 13 का 14। इतने स्क्रिप्चर यीशु मसीह का मौत के बारे में लिखा है, जी उठेगा करके लिखा है। आपको मालूम है यीशु मसीह पैदा होने का 1000 साल के पहले, 800 साल के पहले, 700 साल के पहले ये सब लिख करके पहले से रखा था। यीशु मसीह अचानक मरा नहीं। फिर बता रहे यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मरा है, फिर गाड़ा गया, 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठा। सब वचन में पहले से लिखा है। मुझे गर्व हुआ, एक बार हम लोग कुशीनगर में गए। मैं किसी धर्म का विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। धर्म कभी गलत नहीं बताता है, सारे धर्म अच्छी बातें बोलता है। लेकिन एक बात है, धर्म हमें बचाते नहीं है। यहाँ तक ईसाई धर्म करके आप स्वीकार करेंगे, ईसाई धर्म भी आपको बचाता नहीं। मैं बता रहा हूँ, केवल यीशु मसीह। हालेलुया। हमें ईसाई धर्म से कोई मतलब नहीं है। ईसाई धर्म हमें बचाया नहीं, मुझे नहीं बचाया नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह। हालेलुया। क्रूस पर मेरे लिए कोई धर्म नहीं मरा, क्रूस पर मेरे पापों के लिए कोई भी धर्म नहीं मरा,
बल्कि केवल यीशु मसीह मर रहा है। हालेलुया। धर्म में बहुत कुछ लिखा है, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, ये करते तो ऐसा भोगेगा, ऐसा करेंगे तो वैसा भोगेगा, ये सब धर्म बताते। लेकिन यीशु आकर के मुझे पाप का दलदल से खुद आकर के मुझे उठाया। धुलने के लिए पानी से नहीं धुला, सीने से लहू बहा करके, उस सीने के लहू से मुझे धुल करके शुद्ध किया। हालेलुया। उस यीशु मसीह स्वर्ग राज्य, अयोग्य व्यक्ति मुझे स्वर्ग का राज्य वायदा किया, मरने के बाद या मेरे आगमन में तुझे उठा करके मेरे साथ ले जाऊंगा, जहां मैं रहता वहां तुम भी रहोगे करके बताया। हालेलुया। मुझे केवल मतलब यीशु मसीह से है, धर्म से नहीं। कुशीनगर में गए हम लोग, एक बहुत बड़ा थोम देखा, एक बहुत बड़ा खबर देखा, बहुत बड़ा खबर। ये लोग वहाँ बैठ करके बातें कर रहे थे। मैं क्या किया, पूरा एक बार घूम करके आया, एक साइड से लेकर के पूरा घूम करके आया। मेरा मतलब ही था इसमें कहीं कोई खिड़की है, कोई दरवाजा है, एक भी नहीं पाया। पूरा पूरा एकदम बांधा हुआ है। लेकिन उस समय मन में विचार आया, इस्राएल में, यरूशलेम में, इस्राएल में एक ऐसा जगह है, वहाँ यीशु मसीह का टॉम्ब दिखाई देगा। हालेलुया। वहाँ जाएंगे, एक खबर, खुला हुआ खबर दिखाई देगा। खबर क्या हो गया, खुल गया, दरवाजा खुल गया, पत्थर हट गया। उसके ऊपर लिखा है, वह इधर नहीं है, वह जी उठा। एकमात्र खबर दुनिया में, और कोई खबर में ऐसा नहीं लिखा, केवल एकमात्र खबर में लिखा है, वह इधर नहीं है। हम उसका भौतिक शरीर देखने के लिए जाएंगे, मिलेगा नहीं। लिखा है, वह इधर नहीं है, वह जी उठा। हालेलुया। अब कहां है पता है? स्वर्ग में क्या कर रहा है? स्वर्ग में क्या कर रहा है? पिता का, बहुत सही बताया, पिता का सिंहासन है। पिता का सिंहासन का बगल में वो बैठ गया। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरे लिए, आपके लिए वकालत कर रहा है। वकील क्या करता है? ये मेरे पार्टी है। मान लीजिए गलती से कोई मार दिया चाकू से, मर भी गया, लेकिन वकील का काम क्या है? वकील लड़ेंगे, मेरे पार्टी कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, निर्दोष है ना? ये ना वकील का काम। पिता हमारे ऊपर दुखी होता है, पिता परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित होता है। पिता परमेश्वर का क्रोध का अग्नि, क्रोधाग्नि हमारे ऊपर उंडेलने के लिए हो, क्योंकि हमने पाप किया, हमारे बाप दादों ने, हमारे बच्चों ने पाप कर रहा है डेली। वो पाप को देख करके परमेश्वर जलजलाहट में आता है, भस्म करने के लिए बड़ी गुस्सा से हमको देख रहा है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर वो गुस्सा के साथ परमेश्वर पिता देखने के समय, हमें भस्म करने के लिए वो चाहने के समय, अचानक यीशु मसीह सिंहासन से खड़ा हो जाएंगे। खड़ा होकर के पिता के सामने खड़ा हो जाएंगे और पिता को हाथ दिखाता है। हाथ में क्या है? हाथ में छेद है। प्रभु क्षमा करिए, दया कर दीजिए, भस्म मत बनाना, मैंने मेरे लहू उनके लिए बहाया। इस छेद को देखिए प्रभु, इस छेद को देखिए। एक एक बार हम पाप करने के समय पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह क्या कर रहा है? वकालत कर रहा है। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, हम बच जाता है। भयानक पाप करने के बाद में भी मरा नहीं है ना। बहुत बड़े बड़े लोग मर जाता है, हम क्यों नहीं मरता? हमारे बच्चा क्यों मरता है नहीं? क्योंकि यीशु मसीह प्रतिदिन, प्रति मिनट हमारे लिए पिता के सामने वकालत कर रहा है। मैंने खरीदा है, मेरा है, क्षमा करिए। एक बार, अगली बार नहीं करेंगे। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए वकालत करने के लिए वकील का काम कर रहा है, इसलिए हम बच जाता है। लेकिन उसका फायदा नहीं उठाइएगा। यीशु वकालत करेंगे, इसलिए हम पाप करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए वकील है ना स्वर्ग में। ऐसा ना करिए। अचानक प्रभु का दंड आएगा, अचानक कट जाएगा, फिर पश्चाताप करने के लिए मौका हमें नहीं मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बताओ, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। जी उठा है। हालेलुया। उस यीशु मसीह, आपको मालूम है, दोबारा फिर से इस दुनिया में आएगा। हालेलुया।
उसके हाथ अभी भी सूखा नहीं, लहू अभी भी बह रहा है, उसके पैर में हाथ में छेद है, उसका इधर भाला मारा है, भाला मारने के बाद वो सूखा नहीं, अभी तक भाला ऐसे ही, उसमें से खून अभी भी है, वो खून हमारा आरोग्य है। हालेलुया। वो खून है ना, शैतान डरता है, आपके ऊपर शैतान हावी होने के समय में वो खून शैतान देखेंगे तुरंत डरेगा और खड़ा हो गया तो भस्म हो जाएगा, वो खून को देख करके भाग जाता है। इसलिए आप बार बार बोलना यीशु की लहू की जय। बोलिए सब लोग, बोलिए यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। आपका बच्चे परेशान कर रहा है ना, बात नहीं मान लेना, कमरे के अंदर घुस जाना, उसको नहीं पता होना, और दरवाजा अंदर से सिड़कनी अंदर से बंद करना, सीधे घुटना टेकना और बोला प्रभु जी यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु के। आप समझना है, कल्पना करना, आपके हाथ में यीशु का लहू आ गया। हालेलुया। वो लहू आपका बच्चे का नाम बोल करके यीशु मसीह के नाम से उस बच्चे के ऊपर, मेरे पुत्र के ऊपर, मेरे पुत्री, हालेलुया, जो बलवा कर रही है, जिद्द कर रही है, उसके ऊपर यीशु को लहू में छिड़क देते करके देखिएगा अद्भुत काम, सामर्थ्यशाली काम देखेंगे। हालेलुया। आज से करना, वो लहू में दम है, लहू में पावर है। हालेलुया। आप सोच रहा है उससे भी बड़ा है। आपका बीमारी कैंसर हो, कैंसर के हाथ में, उसमें हो सकता है पेट में कैंसर है, तो डॉक्टर आपको छोड़ दिया, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना, प्रभु तेरे लहू के लिए धन्यवाद है, एक बूंद खून मेरे हाथ में आ जाए, और बोलना यीशु की लहू की जय। चमत्कार होगा। हालेलुया। शैतान का बंधन टूटेगा, आपका बीमारी चंगा हो जाएगा बीमारी से। हालेलुया। पवित्र शास्त्र का मुताबिक यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मारा गया, और पवित्र शास्त्र का मुताबिक यीशु मसीह हालेलुया गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के मुताबिक यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। आमीन। आप और मैं उनका गवाह है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर को महिमा हो। जल्दी जल्दी थोड़ा बात आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 51 से लेकर के 54 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर। देखिए, कुदरत में कुछ चमत्कार हुआ। यीशु मसीह का मृत्यु में कुदरत में भी कुछ चमत्कार हुआ। समझना है, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ऊंचा है, करीब 50 फीट ऊपर, इससे बड़ा मंदिर है। मंदिर में ऐसे एक पर्दा है, बहुत मोटा से पर्दा, ठीक है। पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान करके 2 भाग है, और आगे आंगन है। वो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। वो पर्दा कोई भी पार करके अति पवित्र स्थान में कोई भी जा नहीं सकता है। बोले हालेलुया। केवल पुरोहित साल में एक बार जा सकता है, मनमानी कर सकता नहीं कोई। केवल मुख्य पुरोहित साल में एक बार वो पर्दा को पार करके जाएंगे, वो भी कुछ समय के लिए। यदि वो पाप किया है, पापी है, वो महापुरोहित उधर ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इतना भयानक बात था आरंभ समय में। बहुत सालों से ऐसे चाहता, कोई भी हिम्मत नहीं रखा है, नहीं, वो पर्दा को पार करके उस जगह पर जाने के लिए। उस जगह पर अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। 2 करूब है, करूब का नीचे एक पेटी है, वो पेटी में 10 आज्ञा रखा है। हालेलुया। आप लोगों को मालूम है 10 आज्ञा मूसा के द्वारा दिया गया। 10 एक पेटी है, वो संदूक बोला जाता है। संदूक ऊपर सोने से बनाया गया 2 करूब स्वर्गदूत का है, रूप है, और उसमें परमेश्वर का महिमा उतरता है। जब इस्राएल कोई पाप किया है, ये पुरोहित लोगों को पाप का परिहार के लिए कटोरा में क्या करता है, वो जो लहू, जो जानवर आता है
बलि चढ़ाने के लिए वो जानवर का लहू भय भक्ति के साथ जाएंगे, जाकर के वहां जाकर के रखेंगे, समर्पण करेंगे, ताकि लोग पाप से बच जाए और पाप का प्रायश्चित वो लहू के द्वारा हो जाए। तो पुराना नियम का बात मैं बता रहा हूं। तो सारे लोग का पाप का परिहार के लिए वो बछड़े का या बच्चिया का, जो गाय का बच्चिया का या मेमने का, कबूतर का लहू परिहार के लिए ले आना, वो भी पुरोहित ले आना, दूसरा कोई नहीं। यानी कि दूसरे शब्द में पुरोहित का काम क्या है? पापी का हाथ पकड़ना और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का हाथ पकड़ना, और एक मध्यस्थ काम करना है, दोनों का हाथ मिलाना। हालेलुया। परमेश्वर आदि पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर मनुष्य के सामने नहीं आ सकता है, या मनुष्य पापी मनुष्य परमेश्वर से मिल भी नहीं सकता है। जिस दिन पाप भी परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएंगे, उस समय पर क्या होता है? वो भस्म हो जाता है। इतना पाप से परमेश्वर नफरत करता है। पाप करते हुए तुरंत परमेश्वर जलजलाहट में जाता है। उसी परमेश्वर आज भी हम लोग सेवा कर रहा है। हालेलुया। लेकिन पुरोहित बीच में आ रहा है, पुरोहित निवेदन कर रहा है, पापियों का पाप का परिहार के लिए जानवर मारा जाता है। मान लीजिए आपके पास, आपने कोई पाप किया, आप एक मेमना को लेके आएंगे, पादरी साहब के हाथ में दे देंगे, मैंने पाप किया है पादरी साहब, मैं पश्चाताप करता हूँ, ये मेरे तरफ से भेड़। तो आपके पास से वो भेड़ को लेके जाएंगे और उसको काटेंगे। काटने के समय तड़पेंगे, जिंदा है ना मेमना, तड़पेंगे, आवाज निकलेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। पूरा कटने के बाद वो लहू एक कटोरे में रखेंगे और उस लहू लेकर के वो संदूक के पास रखेंगे, तो महिमा उतरेंगे। परमेश्वर देख रहा है, ये निर्दोष मेमना आपके पाप के जगह पर मरा। आप मरना था, पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो जगह पर आप मरना था, लेकिन आपका मौत एक मेमना के ऊपर आया। निर्दोष मेमना आपके जगह पर मरा। हालेलुया। उस बात प्रभु देखेंगे, लहू को केवल देखेंगे, लहू को देख करके तरस खाता है। लहू देखते हुए उनका जलजलाहट ठंडा हो जाता है। तो क्योंकि लहू में जीवन है, आपके लिए, प्रायश्चित के लिए एक मेमना मारा गया। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? बताया, नया लोग समझ में आया? एक मेमना, निर्दोष मेमना हमारे जगह पर मरा गया। निर्दोष मेमना को पता भी नहीं मैंने कौन सा पाप किया, कब पाप किया, कुछ नहीं पता। मेमना मेमना है, लेकिन वो निर्दोष मेमना मेरे और आपके जगह पर मर गया, उस स्थान पर मर गया। उनका लहू में जीवन है। वो लहू पिता परमेश्वर के सामने पुरोहित रख रहा है। तुरंत परमेश्वर का क्या हो, बहुत बड़ा क्रोध खून दे करके ठंडा हो जाता है। वो पापी को क्षमा करता है। हालेलुया। जितने पाप किया है वो पापी का क्षमा हो जाता है। कैसे? एक मेमने का लहू के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? उसका क्या प्रतीक है? वो मेमना कौन है? परमेश्वर का मेमना कौन है? बताएंगे। परमेश्वर का मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे जगह पर वो मेमना मारा जाता है, वैसे ही क्रूस पर यीशु मसीह हम सब का पापों के लिए मर रहा है। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हम लोग क्यों बच जाता है? वो लहू के द्वारा। वो लहू नहीं होता, आज हम भस्म होता। वो पिता के सामने बात कर रहा है वो लहू। हालेलुया। उस लहू पिता का पास, तो महिमा उतरेंगे और उतर करके पाप का क्षमा, रोगों की चंगाई, श्राप से मुक्ति, ये सब उसके होता है। तो अभी पढ़ा है, मैंने बताया, मन मर्जी करके कोई भी इस पार से उस पार नहीं जा सकता है ना। वो पर्दा को पार करके कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां परमेश्वर रहता है, यहां हम लोग पापी रहता है। एक व्यक्ति केवल जा सकता है, मध्यस्थ। वो कौन है? महापुरोहित है। अब क्या हो गया? यीशु मसीह का मौत के समय में एक कुछ चमत्कार हुआ। थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो जो पढ़ा है फिर से पढ़ेंगे जी। और तब यीशु ने फिर बड़े शब्द, सॉरी, पढ़िए, वही पढ़िए। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाया, चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। बड़े आवाज से यीशु मसीह का प्राण शरीर से निकल गया। वो पिता का हवाले में कर दिया, अपने प्राण को पिता का हाथ में सौंप दिया। और आगे, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। आप मुझे बताइए, उस मंदिर का पर्दे के बारे में अभी तक प्रचार किया है। देखो, उस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया?
दो भाग में फट गया। हालेलुया। फट गए का मतलब मालूम है? फट गए उसका मतलब मालूम है? कोई फाड़ा नहीं है। फाड़े तो कैसे फाड़ना चाहिए? नीचे से ऊपर तक फाड़ना है ना। नीचे कोई बैठ वो तो क्या करे, उस कैंची से और दोनों साइड में खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगी। लेकिन उल्टा है, नीचे से ऊपर तक नहीं फाड़ा। कहां से फाड़ा? ऊपर से नीचे तक दो भाग में। अब कौन फाड़ा होगा? कौन फाड़ा होगा? हेलो, कौन फाड़ा होगा? शैतान? कौन? कोई इंसान तो फाड़ा नहीं है। ऊपर से 50 फीट ऊपर है, 50 फीट ऊपर से पर्दा, मोटा वाला पर्दा था, फट गया दो साइड में। अब वहां से लोग यहां देख सकता है, यहां से वहां भी देख सकता है, एकदम खुल गया। कौन फाड़ा होगा? बिल्कुल सही बताया, परमेश्वर फाड़ करके नया नियम बना दिया। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। नया नियम में पुरोहित का जरूरत नहीं। हालेलुया। नया नियम में पुरोहित की जरूरत है। हम बलि चढ़ाता है आपके लिए, मैंने आप लेके आया, मैं काटा है, मैं कोई पुरोहित नहीं है, मैं केवल आपके लिए एक अगुआ है। हालेलुया। अगुवाई करने वाला मेरा भी ऊपर एक पुरोहित है। वो पुरोहित कौन है? यीशु मसीह स्वयं। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? और यीशु मसीह अपना शरीर को चीर करके पिता के पास कभी भी जाने के लिए इजाजत दे दिया। अब कोई भी पापी बिना पुरोहित से, बिना बलि चढ़ाने से जा सकता है। रात में भी जा सकता है, दिन में भी जा सकता है। ये नहीं कर सकता है हम आज नहाए नहीं है, हम कैसे प्रार्थना करेंगे, ऐसे बोलता है। हमारे शरीर को नहीं, हमारे आत्मा को प्रभु देख रहा है। हालेलुया। नहा नहीं, कपड़ा नहीं बदला, तब भी हम जा सकता है यीशु मसीह के पास। हालेलुया। लेकिन महापुरोहित कौन है? यीशु का नाम के वसीले केवल पिता के पास जा सकता है। हालेलुया। यीशु ने बताया, मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। समझ में आया? उसके बाद कुदरत में कुछ बातें हो गई। यीशु मसीह की मृत्यु के समय में ही समय हुआ। उसके बाद क्या हो गया? धरती डोल गई। धरती डोल गई, भूकंप हो गया भयानक। अभी धरती पर ऐसा भूकंप नहीं हुआ, ऐसे भूकंप उस क्षण पर हो गया, क्योंकि सृष्टिकर्ता कहां है? क्रूस पर है। आत्मा पिता का हाथ में सौंप दिया तो पृथ्वी भी क्या हो गया? डोल उठी। आगे। और चट्टानें तड़क गई। चट्टान, जहां बड़ा बड़ा चट्टान से हो गया, चटके। आगे। और कब्रें खुल गई। हो, और देखिएगा, कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा खबर, सारे खबर खुल गई। यीशु का कब्र नहीं, यीशु का कब्र नहीं, अन्य लोगों का कब्रिस्तान के अंदर खबर अपने आप फुट करके खबर खुल गई। और आगे। और सोए हुए पवित्र लोगों के, सोए हुए परमेश्वर का लोगों का हड्डी बहुत से शव जी उठे। सब कहां से? वो कब्रिस्तान से, कब्र से जी उठे। पवित्र लोगों का शरीर जी उठे। हालेलुया। और आगे। और उसके जी उठने के बाद, उसको, वो लोगों का जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर, वो कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, यरूशलेम में गए, और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को दिखा। अरे बाप रे, ये तो एक हफ्ते के पहले मर गया था और चल रहा है। 1 साल के पहले मर गया था, अब चल रहा है। ये सब चमत्कार हुआ यीशु मसीह का मृत्यु में। हालेलुया। आप बताइए, यीशु मसीह का मृत्यु होने के समय क्या क्या अद्भुत बात हो गया, अभी तक आप सुना भी नहीं है। हालेलुया। ये सारी बात पहली बार सुन रहे हैं ना? ये हो गया। आगे। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हाँ, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए, क्योंकि सारे सिपाही डरने लगा, सूबेदार डरने लगा। और आगे। और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। अब समझ में आया? यीशु का मृत्यु होने के समय में विरोधी लोग एक साथ मान लिया, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था, हमने क्रूस पर चढ़ाया। कब मालूम हो गया? कब मालूम हो गया? यीशु मसीह के मौत में मालूम हो गया, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। अब थोड़ा से रुक करके पढ़ेंगे आप
54 तक पढ़ा है? जी 54 हो गया? जी जी 54 हो ठीक गया। है, अब 28 का 1 पढ़ेंगे। सप्त के दिन के बाद, सप्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पगले दिन याद नहीं की, आज संडे के दिन पौ फटते ही भाव फटते हुए मरियम मगदलिनी मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कब्र को देखने आए। हालेलुया। क्यों कब्र को देखने गए? कब्र को क्यों देखने गए? हाँ, यीशु मसीह का शव को, बिल्कुल सही बताया। शव को देखकर क्या करेंगे? पत्थर हटा करके यीशु मसीह के शव को देख क्या करेंगे? हाँ 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 हाँ, इसलिए नहीं गई फूल चढ़ाने के लिए, इत्र मलने के लिए। बहुमूल्य इत्र है। औरत लोग का काम है, कई प्यारा लोग मर गए तो औरत लोग इसके लिए खर्च करके रखेंगे, सब लोग इकट्ठे करके रखेंगे खूब इत्र। वो इत्र डालने से शव सड़ेगा नहीं, शव को सड़ने से बचाता है जो इत्र। जितने इत्र डालेंगे वो प्रिजर्व होगा और वो इत्र से शव सड़ेगा नहीं। देखिएगा, ये मरियम भी, लोग भी इसलिए गए, इत्र लेकर के गया यीशु मसीह के ऊपर डालने के लिए। ठीक, इतना प्यार है। देखिए, वो भी भोर में कोई जाएंगे, सब बोलेंगे भूत प्रेत होता है सुबह के समय में 4 बजे 3 बजे कोई जाएंगे कब्रिस्तान में, अभी भी अन्य कब्र है। हालेलुया। लेकिन ये बहन लोगों का हिम्मत देखिए, यीशु मसीह के ऊपर रखा हुआ प्यार को देखिए, डरा नहीं। हालेलुया। भूत प्रेत को नहीं डरा, हमारा प्राणनाथ शव के ऊपर क्या करेंगे? इत्र मलेंगे करके गया। लेकिन उधर जाकर के देखना क्या हो गया। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। तुरंत एक बड़ा भूकंप हो गया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। यहां लिखा ना क्योंकि का मतलब क्या है? इसलिए भूकंप दिखाई देगा। स्वर्ग में इतना बड़ा स्वर्गदूत है, मान लीजिए ऊपर से आकर के पृथ्वी पर एक बार पैर रख दिया, पृथ्वी क्या कर होगा? भूकंप, कंपन हो गया। वही लोग समझा भूकंप है। समझ में आ रहा है? स्वर्ग में इतना बड़ा स्वर्गदूत पृथ्वी पर आकर के पैर खड़ा हो जाए, तुरंत पृथ्वी ढोल उठी, बहुत बड़ा भूकंप हो गया। आगे, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। वो पत्थर सील कर दिया ना। पत्थर यीशु मसीह का कब्र के सामने मुंह में एक बहुत बड़ा पत्थर रख करके मोहर लगा दिया। भैया, क्या मोहर लगा है? रोमी सरकार का इंपीरियल मोहर उसमें लगा है। इंपीरियल मोहर का मतलब मालूम है? किसी घर पर कुड़की हो गया या कुछ बात हो गया, ताला लगा दिया, सरकार क्या करेंगे? ताला के ऊपर क्या करेंगे? सील लगाएंगे कि नहीं? वो सील कोई तोड़ दिया तो क्या होगा? सरकार यदि टांग दिया ताला में, ताला बंद करके उसमें सील लगा दिया, मोहर लगा दिया, उसका मोहर लग गया, और वो कोई आकर के तोड़ दिया तो क्या होगा? जेल होगा, सजा होगा। रोमी सरकार का सख्त सरकार है और सब डरता है, लेकिन एक नहीं डरा। कौन नहीं डरा? स्वर्गदूत सीधे, किसी का परमिशन की जरूरत नहीं, ऊपर से फ्लाइट से आया, पृथ्वी पर ऐसे खड़ा हो गया, पृथ्वी हिल गया, भूकंप हो गया। तुरंत क्या किया? ऐसे हाथ दिखाया, वो पत्थर सील मोहर क्या किया? टूट गया। पत्थर क्या हो गया? लुढ़का गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब अंदर कौन है? यीशु मसीह। आगे, और उस पर बैठ गया। देखिए, इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा। वो पत्थर के ऊपर जाकर के स्वर्गदूत बैठ गया, लुढ़का दिया, किनारे रख दिया, और उसके ऊपर स्वर्गदूत आकर के पत्थर के ऊपर ऐसा बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। अब अच्छे से मेरा सुनना है, मैं बता रहा हूं। अब अचानक सिपाही लोग आया, मान लीजिए, कल्पना करिए, अचानक सरकार का कुछ सिपाही आ गया, किसको दिखाई देगा? किसको दिखाई देगा बहन? अब भूल गए, मैं पहले बताया, मरियम मगदलिनी आया नहीं, किस लिए आया था? आप बाहर से कोई सिपाही आए तो किसको देखेंगे?
पत्थर के ऊपर बैठने वाला स्वर्गदूत को दिखाई नहीं दे रहा, सीधे आमने सामने क्या किसको दिखाई दे रहा है? तुरंत हथकड़ी लेकर के, हाँ तू ही तोड़ दिया, तो आवृत होकर के ये मोहर तोड़ने के लिए, इंपीरियल रोमी सरकार का इंपीरियल मोहर तोड़ने के लिए इतना हिम्मत है तुम्हारे पास, आ जाओ हथकड़ी लगाएंगे करके। अब अचानक ऊपर देखा तो क्या है? एक स्वर्गदूत पत्थर पर बैठा। इसका मतलब मालिक मैं हूं। हालेलुया। थोड़ा कोई इंसान नहीं है, थोड़ा मैं हूं, मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। समझ में आया? स्वर्गदूत उसके ऊपर बैठ करके अपना मालिक के रूप में बैठा है। तब आगे पढ़ेंगे। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। किसका था? स्वर्गदूत का। हालेलुया। आगे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। इतने हो गया, पहरवे थे पहले से बहुत सिपाही थे, सिपाही तुरंत क्या हो गया? बेहोश होकर के गिर पड़ा उसको देख करके। आगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्त्रियों से उस स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो। मत डरो। क्योंकि क्यों डर गया? क्यों डर गई? क्योंकि इसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर रहेगा। अभी खुल गया, चाबी हमारे पास नहीं है, कैसे टूट गए पता नहीं है, अभी सिपाही आएंगे मुझे अरेस्ट करेंगे। तो बोला डरो मत, मैं होना इधर है। हालेलुया। डरो मत। आगे। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को, तो यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया जो था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो। हालेलुया। आगे। वह यहाँ नहीं, देखिए वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। अपने वचन के अनुसार जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। आगे। आगे। आओ यह स्थान देखो। ये स्थान यीशु जहाँ लेटा था, उस स्थान तुम जाके देख लो, जहाँ प्रभु पड़ा था। हाँ। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। जी। आगे। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, हाँ। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हाँ। वे भय और बड़े आनंद के साथ, भय भी है, उससे ज्यादा आनंद है। भय इसलिए है, ये सब काम कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, हमारा समझ का परे है, डर गया। यीशु जी उठा, स्वर्गदूत से मुलाकात हो गया, स्वर्गदूत हमसे बात कर रहा है, ये क्या है? भय अंदर है, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद है, मेरा प्राण प्रिय मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। वो जी उठा यीशु हमारे बीच में है, जी उठा यीशु आपके बीच में है। आपका वेदना, दर्द, आपका रोग, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, सब प्रभु देख रहा, निहार रहा है। हालेलुया। वो मरियम का आंसू पोंछा है, आपको भी आंसू पोंछ करके ही भेजेंगे। वो किसी का भी कर्जदार नहीं। मरियम से कितना प्यार किया, आप सबसे उतना ही प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे। आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर, आनंद के साथ कब्र में से तुरंत लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। उनका अब एक मैं बात आपको बता रहा हूं भाई बहनों, आपका थोड़ा तारीफ करना चाहता हूं बहन लोगों के लिए। तो एक तारीफ, ये चर्च में इस सही से देखेंगे बहुत सारे बहन का ग्रुप दिखाई दे रहा है, भाई लोग कम है, इधर उधर कुछ है। इस चर्च का ताकत आप लोग हैं। भाई लोग माफ करिएगा, सच्ची है, क्या करें। बहुत चर्च में ये भाग्य नहीं है। बहन लोगों का पोटेंसी, बहन लोगों का अंदर का स्टैमिना पुरुष का हाथ में नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब चर्च का कोई पुरुष नहीं है करके नहीं, सब लोग बाहर कमाने के लिए गया। आधा से आधा लोग बाहर हैं कमाने के लिए, वो अन्य चर्च में है। आज के दिन में वहां आराधना कर रहा है, पति लोग हैं, बहन भाई लोग हैं, सब गया। हालेलुया। लेकिन मेरा सौभाग्य है चर्च में 90% लेडीज है। ये बताइए, खुशखबरी सबसे पहले यीशु जी उठा करके खुशखबरी किसने दिया है? मरियम। क्यों पतरस नहीं है? क्यों यूहन्ना नहीं है? अंद्रयास क्यों नहीं है? क्यों परमेश्वर बहन को इस्तेमाल किया? ये सीक्रेट समझ में आया? अब आप दूसरे को बताना है यीशु जी उठा है। मरियम निडर से जाकर के बताया ना, मरियम सुबह सुबह उठ करके इत्र लेकर के आया,
3 बजे 4 बजे के बीच में सब लोग, भाई लोग बोले अरे भूत है, कब्रिस्तान में जाएंगे। अकेले एक स्त्री आया, उसके अंदर का हिम्मत देखिए। हालेलुया। आपके अंदर भी वो हिम्मत है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है। हालेलुया। आप जा करके जो मैं कर रहा वो काम आप कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर जी उठा परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। आप जा करके जगह जगह, गली गली जा करके, रिश्तेदारों को मायके में जा करके, हालेलुया, ससुराल में जा करके यीशु मसीह के बारे में बता सकता है। क्या बताएंगे आप? यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। इसका मतलब कोई भी बाकी जी उठा नहीं है। सारे गुरु जितने हैं पड़े रहता है, लेकिन मेरा यीशु केवल जी उठा। हालेलुया। ये बताएंगे। बहुत बड़ा संदेश, शांति का संदेश प्रभु आपके हाथ में दे रहा है। हालेलुया। मरियम को इस्तेमाल किया गया, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। लेकिन भाई लोग चिंता मत करना, पतरस उसके बाद आया। पतरस आकर के क्या किया? हिला दिया। पूरा दुनिया को कौन हिला दिया? अनबड़ मछुआर पतरस हिला दिया। तो आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे? आप बोलेंगे मैं अनबड़ हूं, पढ़े लिखे नहीं है, लेबर का काम कर रहा है। पतरस 2 क्लास में भी पढ़ा नहीं। यहां तक पतरस का पत्री किसी और ने लिखा है। पतरस बोलते रहा किसी ने लिखा, क्योंकि लिखना नहीं आता था। ऐसा पतरस भूमि को हिला दिया, विश्व को हिला दिया, प्रेरितों का बड़ा मुख्य बन गया। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे? हालेलुया। दूसरी बात पतरस का था। पतरस यीशु मसीह के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया। आपको पता है, काफी लोगों को नहीं मालूम, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, पतरस का बारी आया। पतरस बूढ़ा हो गया, काफी बूढ़ा होने के समय में पतरस को पकड़ा, जेरो पकड़ कर बोला, गुरु को जिस प्रकार मार डाला तुम्हें भी क्रूस पर चढ़ाएंगे। यीशु चाहिए, जीवन चाहिए। बूढ़ा था, दाढ़ी सब रखा था और बाल बड़ा पक्का था और हाथ पैर हिल रहा था। और पतरस को समझ में आया बहुत बड़ा कम समय हमारे लिए है। क्रूस तैयार हो गया। पतरस ने हाथ जोड़कर बोला, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। सब लोग सुनिएगा, ऐसा मत करिए। तो सिपाही लोग, वहां का सरकार सोचा यीशु मसीह को ये बूढ़ा के समय, बूढ़ापनी में छोड़ने जा रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसे ही करना है। बोला क्रूस पर चढ़ना नहीं पसंद करता है, छोड़ दे। बोला मेरे मतलब ही नहीं है। फिर क्या है? तो बोला मेरे प्राणनाथ का, मेरे प्राण प्रिय यीशु का बराबर मुझे मत करना, मैं उसका योग्य नहीं। यीशु क्रूस पर मानव जाति के लिए मर रहा है। क्रूस पर मुझे भी ऐसे चढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? यीशु और मेरे से क्या फर्क पड़ता है? मैं उसका योग्य नहीं। एक निवेदन आपसे। बोला क्या निवेदन है? मेरे पैर ऊपर करना। जब मैं क्रूस पर चढ़ेंगे ना, मेरे पैर ऊपर मारना और मेरे हाथ नीचे, क्रूस उल्टा बना दीजिएगा, हाथ की जगह पर नीचे, और मेरे पैर ऊपर, ताकि वो प्राण प्रिय का पैर को मैं चुंबन करते 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 प्राण दे सकता है। हालेलुया। समझ में आया? मेरे प्राणनाथ यीशु के लिए ऐसे नहीं, उनका पाव चुंबन करके मैं मरना चाहता हूँ। इससे मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ाइएगा, सीधा नहीं करके। जैसे बताया उस पतरस को, हालेलुया, उल्टा करके मार दिया। हालेलुया। क्या क्रिश्चियनिटी खत्म हो गया या मसीहत खत्म हो गया? मसीह को मरने के बाद भूमंडल में, पूरा विश्व में हालेलुया फैल गया। हालेलुया। अब आप और मैं यदि यीशु के लिए कष्ट उठा रहा है तो अगल बगल का लोग भी यीशु को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, तब जी उठेगा भी नहीं। हालेलुया। एक गुड फ्राइडे हम लोग बहुत बड़ा बातें सुना है, बहुत दुखी था हम, यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में चर्चा किया। लेकिन याद रखना 2 दिन के बाद एक ईस्टर है। हालेलुया। आज के दिन में यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। आपका भी कष्ट, मुसीबत, समस्या, आपको दबाव रखने वाला दबाव एक दिन खत्म हो जाएगा। कैंसर का कीटाणु एक दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले गिर पड़ेगा। आपका परिवार बच जाएगा, श्राप का अंत होगा। यीशु मसीह जीविता है। हालेलुया। लेकिन एक संदेश दूसरे को बताना होगा, चुपचाप नहीं बैठना। सारे लोग आज के दिन में निर्णय लेना, विशेष करके बहन लोग, मैं भी मरियम जैसे दूसरों को बताएंगे। क्या बताएंगे? यीशु जी उठा।
हमारा प्रभु यीशु मसीह मर मिट गया परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई तस्वीर के अंदर रहने वाला चित्र नहीं है। हमारा परमेश्वर हाल मूर्ति जैसे बना करके रखा हुआ नहीं, वो मृतकों में से जी उठा है, वो आत्मा है, वो दोबारा फिर संसार में आएंगे। पाप में मर गए तो बहन भाई तुम मर जाएंगे। यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने के लिए, पाप का परिहार के लिए मारा गया। तुम्हारे रोगों के लिए, चंगाई के लिए यीशु मसीह मर गया। उनका लहू में दम है, शक्ति है, वो मृतकों में से जी उठा, आज भी जीवित है। वो यीशु मसीह दोबारा फिर आ रहा है। नरक है, तुम विश्वास नहीं किए तो तुम मर गए तो अनंत काल का नरक में तड़पेंगे। आप बोलना, आपके बच्चे को भी बोलना, आपके प्यारा बहन से बोलना, भाई से बोलना, नंद से बोलना, ससुर से बोलना, सास से बोलना, पड़ोसी से बोलना, सहेली से बोलना, छोड़ना नहीं किसी को। वो माने ना माने उसी के ऊपर, लेकिन सबको बताना। बताएंगे मरियम जैसे बताएंगे, और जा करके बोलना यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जिंदा है। चलोगे अगले हफ्ते हमारे साथ चर्च में चलोगे? इससे अच्छा पादरी साहब समझाएंगे, हमको ज़्यादा कुछ बोलने नहीं आता है, आप आइए, आनंद खुशी मिलेगा करके लोगों को बताना, निमंत्रण करना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करेंगे। आमीन।